चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों को साफ रखने और अच्छे से बढ़ाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। असल में जो शैम्पू हम बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बनाया कैसे जाता है। शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में पानी डाला जाता है। इसमें सोडियम अल्कोहल, स्टीयरिक एसिड, शैम्पू में रंग के लिए पिगमेंट और यूरिया मिलाया जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलें रखी जाती हैं और आगे भेजी जाती हैं। फिर उन बोतलों में शैम्पू भरा जाता है और उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद बोतलों में ढक्कन लगाया जाता है और उन्हें बंद किया जाता है। फिर इन बोतलों को आगे भेजा जाता है। इसके बाद शैम्पू की बोतलों पर कंपनी के बनाए हुए स्टिकर चिपकाए जाते हैं और फिर उन्हें आगे भेजा जाता है। इसी तरह फैक्ट्री में शैम्पू तैयार किया जाता है। चाहे लड़का हो या लड़की, अपने चेहरे का रंग गोरा दिखाने के लिए फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि फाउंडेशन लगाने से स्किन का रंग गोरा और एक जैसा दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे रंग आखिर कैसे गोरा होता है? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है। फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में पानी डाला जाता है। फिर उसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोको पाउडर और क्ले पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर उसमें शिया बटर डालकर फिर से अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद यह मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, स्किन टोन से मैच करने के लिए इसमें खास केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि फाउंडेशन त्वचा पर अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद फाउंडेशन को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो स्प्रे पंप की तरह काम करती है। फिर मशीन से फाउंडेशन को उसकी बोतलों में तेजी से भरा जाता है। इसके बाद मशीन उन बोतलों की पिछली साइड को बंद कर देती है और फिर उनके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। आखिर में ये फाउंडेशन की बोतलें एक साथ बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दी जाती हैं। बेबी डायपर बनाने के लिए इस मशीन में एक साथ दो खास तरह के रोल लगाए जाते हैं जिन्हें सेलुलर स्पंज कहा जाता है। ये सेलुलर स्पंज पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। अब बच्चों के यूरिन यानी पेशाब को सोखने के लिए सोडियम पॉलीएक्रिलेट डाला जाता है और पॉलिएस्टर की लेयर मशीन में फिट कर दी जाती है। इसके बाद मशीन जब डायपर का आकार तैयार कर देती है तो ये डायपर एक एक करके टुकड़ों में कटते हैं और कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजे जाते हैं, जहाँ शुरू होता है इन डायपरों की पैकिंग का काम। फिर इन्हें अच्छे से पैक करके मार्केट में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खराब प्लास्टिक से भी नए और खूबसूरत कपड़े बनाए जा सकते हैं? और आजकल के समय में प्लास्टिक से बने कपड़े मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हैं। खराब प्लास्टिक से नए कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें और खराब प्लास्टिक को कन्वेयर बेल्ट की मदद से क्रशिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहां इन सभी प्लास्टिक को क्रश कर दिया जाता है जिससे ये एकदम चूर चूर हो जाते हैं। इसके बाद इन प्लास्टिक को गर्म पानी डालकर अच्छे से साफ किया जाता है। फिर एक झरने जैसी मशीन की मदद से साफ सुथरे प्लास्टिक को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद प्लास्टिक को प्रोसेसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये प्लास्टिक पाउडर का रूप ले लेता है। फिर इस प्लास्टिक पाउडर को मशीन में डालकर लंबे मोटे धागों का रूप दे दिया जाता है। फिर उन धागों को काटा जाता है। अब इन सारे धागों के बंडल से मशीन की मदद से बड़े बड़े कपड़े बनाए जाते हैं और इसी तरह खराब प्लास्टिक से नए नए कपड़े तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, गोरा होने के लिए लड़कियां फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये फैक्ट्री में कैसे बनती है। फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए कई तरह की चीजों की जरूरत होती है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, ग्लिसरीन, सिट्रिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबेन, एलोवेरा और वाटर। दोस्तों, फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में मिल्क यानी दूध डाला जाता है। फिर उसमें मिनरल वाटर मिलाया जाता है। उसके बाद मिक्सर में फेयर एंड लवली क्रीम के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं। इसके बाद मिक्सर को चलाकर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे ये क्रीम का रूप ले लेता है। फिर इस क्रीम को एक खास मशीन में डाला जाता है, जहां इसे तेजी से बॉक्स में भरा जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन क्रीम बॉक्सों को आगे ले जाया जाता है, जहां मशीन उनकी पिछली खुली साइड को बंद कर देती है। फिर इन बॉक्सों को आगे ले जाकर पेपर के डिब्बों में पैक कर दिया जाता है और इस तरह फेयर एंड लवली क्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आप जब भी मार्केट से कुर्ती, सलवार कमीज, कपड़े, बेडशीट, बड़ी चादर मतलब तरह तरह के कॉटन और सूती कपड़े खरीदते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, फैक्ट्री में कपड़े बुनने का तरीका देखकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। फैक्ट्री में कपड़े बनते देखकर तो आप भी सोचेंगे कि ऐसी एक फैक्ट्री खुद ही खोल लें, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कपड़े बनाना एकदम आसान प्रोसेस में होता है। किसी भी तरह का कपड़ा बनाने के लिए बड़े बड़े सूती धागों के बंडल इस्तेमाल किए जाते हैं। बस धागों का बंडल कपड़ा
बनाने वाली मशीन में लगाना होता है। बाकी का सारा काम मशीन खुद ही कर लेती है। इस मशीन में सफेद सूती कपड़े पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनते हैं और कपड़े को रोल करके निकाल दिया जाता है। टी शर्ट और शर्ट बनाने के लिए भी ऐसे ही मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसके लिए जिस रंग का कपड़ा बनाना है उस रंग का धागा मशीन में फिट करना होता है। फिर मशीन से जुड़े कंप्यूटर में टी शर्ट और शर्ट के डिजाइन फिक्स कर दिए जाते हैं। यह मशीन बहुत तेजी से टी शर्ट और शर्ट तैयार कर देती है। बेडशीट बनाने के लिए भी यही मशीन इस्तेमाल होती है। देखिए ये मशीन कितनी जल्दी और खूबसूरती से डिजाइन वाली चादर बना देती है और लड़कियों की कुर्ती और साड़ी भी इसी तरह तैयार की जाती है। यहाँ तक कि आप घर पर भी ऊन से बने स्वेटर या छोटे मशीन की मदद से बहुत जल्दी और खूबसूरती से डिजाइन वाले कपड़े बना सकते हैं।